हाँ भैया लोग, आज हम लोग जीव विज्ञान का चौथा लेक्चर पढ़ रहे हैं। एक लेसन पढ़ा रहे थे पुष्पीय पादप में लैंगिक जनन, और लैंगिक जनन समझा रहे थे कि जनन दो प्रकार का है, एक अलैंगिक और एक लैंगिक जनन। लैंगिक जनन की घटनाएं चल रही थी, उनमें हमने कहा था लैंगिक जनन की मेन घटना निषेचन होता, और निषेचन से पहले की घटना को पूर्व निषेचन और बाद की घटना को पश्च निषेचन कहते हैं। लैंगिक जनन की घटनाएं में सबसे पहला काम था कि जब लैंगिक जनन स्टार्ट करना हो तो आपको सबसे पहले चाहिए शरीर। क्या चाहिए भाई? शरीर। और जब शरीर मिल जाए तो इसमें हम ढूंढेंगे जननांग, और जननांग जब मिल जाए तो हम बनाएंगे नर युग्मक और मादा युग्मक। नर युग्मक और मादा युग्मक। जब नर युग्मक मादा युग्मक मिल जाएंगे तो इनका हम लोग स्थानांतरण कर देंगे, और जिससे नर युग्मक मादा युग्मक बनेंगे मिलेंगे उस क्रिया का नाम निषेचन, और निषेचन से जो कुछ भी बनेगा उसका नाम युग्मनज। क्या नाम है? युग्मनज। और युग्मनज के आगे पश्च निषेचन की घटना आएगी, जिसमें हम लोग भ्रूण बनाएंगे, और भ्रूण से बच्चा बनाएंगे, तो बच्चे से आएगा बचपन। हमने आपको बताया था कि बचपन, जवानी, बुढ़ापा तीन स्टेज हैं। बचपन, जवानी और बुढ़ापा। जब इंसान बचपन से जवानी में प्रवेश करता है तो शरीर में हार्मोनल परिवर्तन के कारण एक क्रिया होती है जनन, और जनन के लिए हमने बताया जनन दो प्रकार का, एक अलैंगिक और एक लैंगिक जनन। हमें इसमें देखना था लैंगिक जनन, इसलिए हमने कहा लैंगिक जनन के लिए सबसे पहले चाहिए शरीर, और यहाँ शरीर मिला था पुष्पीय पादप। पुष्पीय पादप। और इसमें हमको नर जननांग और मादा जननांग ढूंढना था, तो नर जननांग का नाम था पुमंग और मादा जननांग का नाम था जायांग। पुमंग भी हमने पढ़ा था और जायांग भी पढ़ा था। पुमंग की यूनिट का नाम पुंकेसर और जायांग के यूनिट का नाम स्त्रीकेसर। तो हम लोग पुंकेसर और स्त्रीकेसर देखे थे। देखिए कहां तक देखे थे, बता रहा हूं एक मिनट में। हमने आपको बताया था कि पुमंग में दो संरचना, एक लंबी डंडी जैसी संरचना जिनका नाम पुतंतु, इन्हें हमने फिलामेंट कहा था, और इसके बाद आगे फूली हुई संरचना जिनको हम लोग परागकोश नाम दिए थे। हमने कहा था परागकोश फर्टाइल पार्ट है जो जनन में पार्टिसिपेट करेगा, जनन करेगा। परागकोश के बारे में बताया था कि ये दो पालियों में विभाजित होता है, दो पालियों में, और एक पाली में दो कक्षाएं होती हैं। टोटल कक्षाओं की संख्या होती है 4। इन चारों कक्षाओं को एक साथ नाम देते हैं परागधानी। परागधानी। धानी का मतलब धारण करना, और ये पराग कण को धारण करके रखा है, इसीलिए इनका नाम क्या है? परागधानी। तो परागधानी हमें पढ़ना था। इन्हीं को हम लोग कहते हैं, इनके अंदर लघु बीजाणु होते हैं, तो लघु बीजाणु जिसमें होते हैं उसका नाम है लघु बीजाणुधानी। लघु बीजाणुधानी। तो एक्चुअली हमको पढ़ना है परागधानी या लघु बीजाणुधानी की संरचना। कहां से आपको आई होप आइडिया लगा होगा। चलिए लघु बीजाणुधानी की संरचना देखते हैं। ये पुमंग है। पुमंग में दो संरचना, एक पुतंतु और एक परागकोश। परागकोश में दो पालियां हैं और हर पाली में दो कक्षाएं। इन चारों कक्षाओं को नाम देते हैं परागधानी, या इन्हीं को बोलते हैं लघु बीजाणुधानी। तो हमको पढ़ना है लघु बीजाणुधानी की संरचना। लघु बीजाणुधानी की संरचना।
लघु बीजाणुधानी की संरचना। ठीक है, लघु बीजाणुधानी को बताएं कि 4 कक्षाएं हैं। ये देखिए 4 कक्षाएं, 4 कक्षाएं। लघु बीजाणुधानी की 4 परत होती है। कितनी दीवारें पाई जाती हैं? 4। ये 3 हो गई और ये चौथी परत है। टोटल कक्षाएं पाई जाती हैं, 4 परत पाई जाती हैं। बाहर वाली का नाम है बाह्य परत। बाह्य परत या बाह्य त्वचा, इन्हें हम लोग इपिडर्मिस भी कहते हैं। इसके बाद जो है उनका नाम है अंतःस्थिसियम। अंतःस्थिसियम। और इसके बाद है मध्य स्तर, और सबसे अंदर वाली परत का नाम है टाइपिटम। देख भाई, परागधानी के अंदर पराग कण स्थित है और पराग कण के अंदर नर युग्मक हैं जो आगे चल करके संतान बनाने में काम आएंगे। यानी नर युग्मक एक हिस्सा है, मादा युग्मक से मिलेगा तो युग्मनज बना देगा। तो भगवान ने इनको ऐसे नहीं रख दिया, इनको बड़ा प्रोटेक्ट करके रखा है। 4 परत लगा के इनके ऊपर। बाहर वाली परत का नाम बाह्य त्वचा, फिर अंतःस्थिसियम, फिर मध्य स्तर, और चौथी लेयर है टाइपिटल। हम लोग एक एक को देखेंगे क्या काम है किसका। तो सबसे पहले पढ़ेंगे बाह्य स्तर। पहले इनको बना लीजिए। बना लीजिए। ये कौन है? लघु बीजाणुधानी की संरचना। देखो, लघु बीजाणुधानी की संरचना में हमने बताया कि लघु बीजाणुधानी के अंदर लघु बीजाणु बनते हैं और लघु बीजाणु अर्धसूत्री विभाजन से बनते हैं। विभाजन 2 प्रकार का, एक समसूत्री, एक अर्धसूत्री। जब जनन के समय युग्मक बनते हैं तो अर्धसूत्री विभाजन, बाकी जीवन भर समसूत्री विभाजन होता है। ये देखिए, ये लघु बीजाणुधानी की ये संरचना है। सबसे बाहर है बाह्य त्वचा, फिर अंतःस्थिसियम, मध्य स्तर, और सबसे अंदर कौन है? टाइपिटल। लघु बीजाणुधानी के बारे में थोड़ी सी बात है। देखिए, पहली बात है कि लघु बीजाणुधानी को परागकोश भी कहते हैं। लघु बीजाणुधानी का दूसरा नाम क्या है भाई? परागकोश। ये परागकोश भी कहते हैं। लघु बीजाणुधानी के अंदर लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? लघु बीजाणुओं का। हमने कहा कि लघु बीजाणु पराग नर युग्मक को कह रहे हैं, और नर युग्मक होते हैं पराग कण के अंदर। तो पराग कण का निर्माण होता है इसमें, किसमें? लघु बीजाणुधानी में। लघु बीजाणुओं का निर्माण लघु बीजाणु मातृकोशिका, यानी स्पोर मदर सेल। स्पोर को बनाने वाली सेल नाम है स्पोर मदर सेल, जिसको बोलते हैं लघु बीजाणुधानी मात्र कोशिका। और इसमें कौन सा विभाजन? अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा होता है। पहली बात, लघु बीजाणुधानी को परागकोश कहते हैं। लघु बीजाणुधानी के अंदर लघु बीजाणुओं का निर्माण लघु बीजाणु मात्र कोशिका से, किसके द्वारा? अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा होता है। लघु बीजाणुधानी 4 परत वाली संरचना है जो आपको दिख रही है। सबसे पहली है बाह्य परत, अंतःत्वचा, मध्य परत या टाइपिटल। इनको हमने बताया, बाह्य त्वचा, अंतःस्थिसियम, मध्य स्तर और टाइपिटल। ये 4 नाम। एक एक को हम लोग पढ़ते हैं। तो सबसे पहले बाह्य त्वचा के बारे में पढ़ें कि बाह्य त्वचा का क्या कार्य है। चलिए, बाह्य त्वचा।
बाह्य त्वचा को देखते हैं। हेडिंग है अपनी बाह्य त्वचा, एपिडर्मिस। ये लघु बीजाणुधानी की सबसे बाहरी परत है। ये लघु बीजाणुधानी की सबसे बाहरी परत है, सबसे बाहरी परत है। लघु बीजाणुधानी की सबसे बाहरी परत है। यह आंतरिक भागों की सुरक्षा करती है। भाई बाह्य त्वचा जो है एक ऐसी परत है, लघु बीजाणुधानी की सबसे बाहरी परत है जो आंतरिक भागों की सुरक्षा करती है, जो आंतरिक परत की सुरक्षा करती है। केवल इतना ही काम है किसका? बाह्य त्वचा का। लघु बीजाणुधानी में लघु बीजाणु होते हैं जिनका नाम परागकण है। परागकण के अंदर नर युग्मक बैठे होते हैं। तो भाई सबसे बाहरी परत लघु बीजाणुधानी में 4 परत है, बाह्य त्वचा, अंतःस्थिसियम, मध्य स्तर और टैपिटम। बाह्य त्वचा का काम क्या है? ये लघु बीजाणुधानी की सबसे बाहरी परत है जो आंतरिक परत की क्या करती है? सुरक्षा करती है। दूसरा कौन सा है? अंतः त्वचा। 1 मिनट में बताते हैं। अंतःस्थिसियम, इंडोस्थिसियम, इंडोस्थिसियम, अंतःस्थिसियम या इंडोस्थिसियम, इंडोथीलियम या इंडोस्थिसियम। हाँ ठीक है, इंडोस्थिसियम। ये कौन है? अंतःस्थिसियम, यानी बाह्य त्वचा के नीचे पाई जाने वाली परत का नाम अंतःस्थिसियम। इनका काम देखते हैं। इनका काम क्या है भाई? ये बाह्य परत के ठीक नीचे पाई जाती है। ये बाह्य परत के ठीक नीचे पाई जाती है, ठीक नीचे पाई जाती है। ठीक। दूसरी बात है ये भी सुरक्षा का कार्य करते हैं। ये भी सुरक्षा का कार्य करते हैं, सुरक्षा का कार्य करती हैं। एक बात और बताएं कि अंतःस्थिसियम और इसके अंदर कौन सी लेयर है? मध्य स्तर दोनों मिलकर स्फुटन में मदद करती हैं। दोनों मिलकर स्फुटन रेखा बनाती हैं और स्फुटन में मदद करती हैं, स्फुटन में मदद करती है। अरे सर जी कैसे स्फुटन में मदद करती है? 1 मिनट में देखो। ये दूसरे कलर से हम लोग लिख रहे हैं। जैसे भाई ये कौन था? भूतंतु,
और ये कौन था, परागकोश। इनमें 2 पाले थे और हर पाले में 2 कक्षाएं, टोटल कक्षाओं की संख्या 4। इन चारों का नाम क्या था, परागधानी या लघु बीजाणुधानी। और लघु बीजाणुधानी के अंदर थे कौन, लघु बीजाणुधानी, और इनके अंदर है लघु बीजाणु। और लघु बीजाणु को मादा जनन तंत्र तक पहुंचना, जब कभी परागण होगा कि नर मादा जनन तंत्र के पास नर युग्मक जाए, नर युग्मक है पराग कण के अंदर, तो पराग कण को बोलते हैं नर युग्मकोद्भिद। तो भाई नर युग्मकोद्भिद उड़ेगा हवा के माध्यम से, कीट के माध्यम से, जल के माध्यम से, कहां तक जाएगा, मादा जनन तंत्र के वर्तिकाग्र तक। ये क्रिया परागण कहलाएगी। तो भाई इनको यहां से वहां तक जाना है, तो पहले तो ये बंद है परागधानी के अंदर, तो ये परागधानी वाली जो संरचना है ये फटेगी, और जब परागधानी फटेगी तब इनसे निकलेंगे कौन, परागकण। ये देखिए परागकण निकलेंगे। तो पहले इनको टूटना तो चाहिए, उस टूटने में 2 लेयर मदद करती हैं, एक अंतःस्थितियम और एक कौन मदद करती है, एक अंतःस्थितियम मदद करती हैं और एक मध्य स्तर। ये दोनों का काम होता है स्फुटन में मदद करना और आंतरिक परत की क्या करना, सुरक्षा करना। ठीक है, तो भाई 2 चीजें बताई अभी तक। एक तो हमने बाह्य त्वचा के बारे में बताया, ये देखिए यहां से शुरू से दिखा रहे हैं, यह लघु बीजाणुधानी की संरचना पढ़ा रहे थे। सबसे बाहर वाली लेयर का नाम बाह्य त्वचा, अंतःस्थितियम मध्य स्तर, और बाह्य और उसके बाद है टैपिटम। बाह्य त्वचा के बाद पहले तो हम लघु बीजाणुधानी के बारे में बताए कि लघु बीजाणुधानी को परागकोश भी कहते हैं। ये देखिए परागकोश भी कहते हैं। लघु बीजाणुधानी के अंदर लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है, किस क्रिया से, अर्धसूत्री विभाजन द्वारा। लघु बीजाणुधानी में कितनी परत पाई जाती है, 4 परत पाई जाती है जो आपको दिख रही है। सबसे बाहर वाली का नाम बाह्य परत या बाह्य त्वचा, और बाह्य त्वचा के बारे में ये देखिए आपको मैंने जानकारी दिया कि बड़ा स्लो कार्य कर रहा। बाह्य त्वचा के बारे में बताया कि ये लघु बीजाणुधानी की सबसे बाहरी परत है जो आंतरिक परत की क्या करती है, सुरक्षा करने का काम करती है। आंतरिक परत की सुरक्षा करने का काम कौन करता है, बाह्य त्वचा। इसके बाद अंतःस्थितियम जिसे एंडोथीसियम कहा, ये बाह्य परत के ठीक नीचे पाई जाती है, जो कि आपको यहां से दिख रही थी। स्लो वर्क है। ये आपको बताएं, ये देखिए बाह्य त्वचा के तो भाई 2 लेयर उधर पढ़ लिया था, बाह्य त्वचा और टाइपिटा, और उसके बारे में अंतःस्थितियम के बारे में। अब हम लोग मध्य स्तर के बारे में थोड़ा सा देखते हैं कि मध्य स्तर टाइपिटम तथा अंतःस्थितियम के मध्य पाई जाने वाली संरचना होती है। ये किसमें मदद करती है, स्फुटन में मदद करती है तथा मध्य में पाई जाने वाली परत है, इसीलिए इसका नाम मध्य स्तर है। ये आर्द्रताग्राही होती है। आर्द्रताग्राही का मतलब है कि नमी को ये ग्रहण करती है, आर्द्रताग्राही परत है। ठीक है भाई। अब एक लास्ट बची है टाइपिटम। टाइपिटम के बारे में थोड़ा सा हम लोग जानेंगे और फिर ये हमारा बीजाणुधानी की संरचना खत्म हो जाएगी। ठीक है। टाइपिटम टाइपिटम बीजाणुधानी की सबसे आंतरिक परत होती है। बीजाणुधानी की सबसे आंतरिक परत होती है, सबसे आंतरिक परत होती है। यहीं पर लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है।
यानी कि ये परत, ये परत लघु बीजाणु के पोषण में मदद करती है, पोषण में मदद करती है। ठीक है, तो इस प्रकार से आंतरिक परत हो गई। अब आंतरिक परत टाइपिटम से के अंदर लघु बीजाणुओं का निर्माण कैसे होता है, ये हम लोग अगली क्लास में सीखेंगे। लघु बीजाणुओं का निर्माण पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? लघु बीजाणु का निर्माण। और आपको हम इसके बाद दिखाएंगे कि लघु बीजाणु का निर्माण कैसे होता है, परागकण कैसे बनता है, और उसके बाद परागकण किस प्रकार का दिखता है, कितनी कोशिका पाई जाती हैं, फिर उनमें नर युग्मक कहाँ पाए जाते हैं, ये सब बातें हम लोग अगली क्लास में करेंगे। तो आपको आई होप समझ आया होगा कि बीजाणुधानी जैसे पुमंग के अंदर पाई जाती है। पुमंग में दो संरचना, एक कौन है? पराग पुतंतु और एक परागकोश। परागकोश में दो कक्षाएं, दो पालियां हैं और हर पाली में दो कक्षा, टोटल कक्षा की संख्या कितनी है? 4। इन चारों को मिलाकर के हम नाम देते हैं परागधानी। और परागधानी की संरचना हमने पढ़ी, उसमें 4 परत पाई जाती हैं। एक बार फिर से रिन्यू कर लेते हैं अगर चल जाए तो। देखिए, ये रुक जाता है तो रुक ही जाता है। देखिए, हम लोग एक बार इनको देखते हैं पूरा। ये देखिए कि लघु बीजाणुधानी की संरचना हम पढ़ा रहे थे। 4 परत थी, बाह्य त्वचा, अंतःस्थिशियम, मध्य स्तर और टाइपिटम। इसमें लघु बीजाणुधानी, सबसे पहले हमने लघु बीजाणुधानी के बारे में थोड़ी सी बात बताई कि लघु बीजाणुधानी को परागकोश भी कहते हैं। लघु बीजाणुधानी के अंदर लघु बीजाणुओं का निर्माण अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा होता है। और हमने बताया कि लघु बीजाणुधानी में कितनी परत पाई जाती है? 4 परत पाई जाती हैं। सबसे बाहर वाली परत का नाम बाह्य परत, फिर अंतःत्वचा, फिर मध्य परत और फिर टाइपिटम। बाह्य परत के बारे में बताया कि लघु बीजाणुधानी की सबसे बाहरी परत है, जो आंतरिक परत की क्या करती है? सुरक्षा का काम करती है। और इसके बाद हमने बताया कि इसके बारे में अंतःस्थिशियम के बारे में कि ये बाह्य परत के ठीक नीचे पाई जाने वाली संरचना है, जो अंतःस्थिशियम और मध्य स्तर दोनों मिल करके स्फुटन में मदद करते हैं, जिससे परागकण परागकोश से क्या हो सके? बाहर निकल पाए। इसके बाद हमने आपको पढ़ाया कि मध्य स्तर के बारे में कि मध्य स्तर टाइपिटम तथा अंतःस्थिशियम के बीच में पाई जाने वाली लेयर है। मध्य स्तर इसलिए नाम दिया क्योंकि ये परत बीच में पाई जाने वाली परत है, इसीलिए इसे मध्य स्तर कहा गया। और मध्य स्तर जो है आर्द्रताग्राही परत है, जो कोई नमी को अवशोषित करके रखती है। इसके बाद हमने टाइपिटम पढ़ाया। टाइपिटम के बारे में बताया कि बीजाणुधानी की सबसे आंतरिक परत कौन है? टाइपिटम है। और ये परागकण जो हैं यानी लघु बीजाणु, उनको पोषण करने का काम करती है, भोजन देने का काम करती है। लघु बीजाणु कैसे बनते हैं टाइपिटम के अंदर, ये बात हम लोग अगली क्लास में सीखेंगे कि लघु बीजाणु कैसे बनते हैं और लघु बीजाणु में नर युग्मक कहाँ पाए जाते हैं। दोनों बातें हम लोग सीखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।